हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 3 साल कबल आलम इस्लाम के मुहसिन और मखदूमुल उलमा व सुलहा हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमहुल्लाह ताला हमसे जुदा हुए और इस दुनिया से रुखसत हुए। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू वो अजीम शख्स थे जिन्होंने दावत व तबलीग के इब्तदाई दौर में हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमहुल्लाह ताला का साथ दिया। हज़रत मौलाना इलियास देलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की सोहबत इख्तियार की और पाकिस्तान बनने से पहले जब हज़रत मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह ताला अमीरुत तबलीग बने तो आपने कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरफ रवाना किया कि लाहौर के करीब आकर दावत व तबलीग का आगाज़ करें, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बेदीनी का शिकार थे और इस खित्ते में इस्लाम की तबलीग और लोगों को कुरान और सुन्नत का पता चले, नमाज का पता चले, आमाल का पता चले। तो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के भेजे हुए चंद लोग थे जिनमें जनाब मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह ताला जो भाई जी मुश्ताक के नाम से मारूफ थे, मियाँ जी अब्दुल्ला थे और इसी तरह जो है उनमें हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू थे। और ये हिंदुओं का मरगढ़ था, यहाँ हिंदुओं को जलाते थे रायवंड के इस खित्ते में और रेलवे स्टेशन के करीब था। तो यहाँ आकर बैठ गए और मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बैत करो कि तुम लोग यहाँ से हिलोगे नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह इस मरकज़ को, इस जगह को रुश्तो हदायत का मरकज़ बना देगा। ये हमारा नज़रिया है कि जहाँ अल्लाह के वली बैठ जाते हैं वो जगह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवज्जो और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की वजह से मखलूक और खलाइक का मरकज़ और मरजा बन जाता है। हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू वहाँ बैठ गए, मियाँ जी अब्दुल्ला साहब बैठ गए और दीगर 6 या 7 लोग थे वहाँ बैठ गए और फिर लोगों को तबलीग करनी शुरू की। लोग गालियाँ देते थे, लोग मारते थे, लोग बुरा भला कहते थे, यहाँ तक कि इतनी तकलीफ़ काटी कि आप इजहार तो नहीं करते थे, लेकिन आप सोचिए कि वो दिन थे कि आपके पास खाने को भी कुछ नहीं, लोग भी मुखालिफ और लोग भी नहीं आते थे, चंद लोग आपके गिर्द थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तकालीफ, आपकी सोहबतें, आपकी जो है मखलूक का दर्द और फ़िक्र, वो कुड़न जो मौलाना इलियास देलवी रहमतुल्लाह अलैह के क़ल्ब में थी उम्मत की, जो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को अपने वालिद से वो विरसे में मिली थी, वो कुड़न, वो दर्द जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर से मिला था कि जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई उन्होंने आपको रोज़ा अतहर के अंदर 2 रातें छोड़ दिया और आप कब्र मुबारक के पास मुराकबा में ये सारी तरतीब तबलीगी जमात की हजूर अलैहिस्सलाम से लेकर और आपने उस अंदाज में तबलीग का आगाज़ किया और फिर चंद लोग आपके साथ थे। फिर मौलाना यूसुफ साहब ने हाजी अब्दुल वहाब साहब को ये मुंतकिल की। हाजी अब्दुल वहाब साहब वहाँ बैठ गए और ये आलम था कि फरमाते हैं कि मिर्चों के साथ हम रोटी खाते थे और बुरी हालत हो जाती थी, रोटी भी 2-2 दिन नहीं मिलती थी, लेकिन हम फिर भी तबलीग करते थे, गलियों में फिरते थे, बस्तियों में जाते थे और उनकी मेहनत का सिला था कि एक वक्त आया कि मखलूक ने देखा, अहलियाने पाकिस्तान ने देखा, अरब शहजादे, अरब रुअसा, पूरी दुनिया के मुलूक, पूरी दुनिया के बड़े जो है रईस और पाकिस्तान के बादशाह, पाकिस्तान के वज़रा, पाकिस्तान के बिजनेसमैन हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को हाथ मिलाना अपनी सआदत समझते थे और हाजी अब्दुल वहाब साहब ने उसी हालत में ज़िंदगी गुजारी। हालांकि आप तबलीग में आने से पहले आप एक बहुत बड़े जो तहसीलदार थे, बड़ी पोस्ट पर थे, लेकिन आपने वो सब साइड पे रखकर अल्लाह रसूल की तबलीग को आम किया। अल्लाह ने आपको वो इज़्ज़त अता फरमाई कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े मशाइख आपके जूते उठाना सआदत समझते थे और आपके हाथ चूमना सआदत समझते थे। आप इतनी तौहीद बयान करते थे कि आप पूरा दिन और रात में
اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، بیان کرتے تھے، وعظ کہتے تھے، اور آپ کے چاہنے والے کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت آپ کا صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کی قبر مبارک اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مرکز ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حاجی عبدل وہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو کروڑوں رحمتوں کا مرکز بنائے۔ میں ان کی خدمت میں بارہا حاضر ہوتا رہا، اپنی کتاب وظائف الصالحین جب پیش کی تو مجھے بڑی دعائیں دی اپنے کمرے میں بٹھا کر، اور بڑی محبت سے مجھے الوداع کیا۔ اکثر میں ان کے ہاں حاضری دیتا تھا، اور ہم ان کے ہاتھ چومنا اور ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ہمارا دل گواہی دیتا ہے وہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کی قبر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مرکز ہے۔ آج ہم تجدید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو دعوت و تبلیغ کے مشن کے لیے وقف کریں گے۔ ہم اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے۔ یہ حاجی عبدل وہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کا مشن تھا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی وفات میں فرمایا تھا کہ میں نے 50 سال میں ایسا انسان نہیں دیکھا۔ علماء آپ کی قدر کرتے تھے، اکابر آپ کی قدر کرتے تھے، آپ پوری دنیا میں محبت کی علامت تھے، اور آپ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے انداز کی وجہ سے مشہور و معروف تھے۔ تبلیغی جماعت جو عالمی کام ہے، جو نبیوں والا کام ہے، جو اس کام میں جڑ جاتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس جماعت سے محبت کرنی چاہیے، اس جماعت کے ساتھ وقت دینا چاہیے، اس جماعت کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ حاجی عبدل وہاب صاحب کو اللہ نے آج عزت دی، آج اللہ نے ان کو عزت دی، اور اللہ رب العزت نے وہ عزت دین کی وجہ سے دی۔ حاجی صاحب کی قبر پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ حاجی صاحب کو جدا ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی محبت کروڑوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جو اللہ سے لوگوں کو جوڑتے تھے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان جیسی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔